भीलवाड़ा शहर के अयप्पा मंदिर के चौकीदार की मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात हत्या के आरोपी दीपक नायर को लेकर पुलिस जब उसके प्रताप नगर थाना क्षेत्र के मकान पर लेकर गई तो हत्या किए हुए 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या के आरोपी दीपक नायर के मित्र संदीप और मोनू टॉक की हत्या का पैटर्न भी वही था जो चौकीदार लाल सिंह की हत्या का था। इनके भी गुप्तांग काट दिए गए थे। पुलिस के अनुसार अयप्पा मंदिर के चौकीदार की हत्या करने से पहले आरोपी दीपक नायर ने अपने 2 दोस्त संदीप भारद्वाज और मोनू के साथ पार्टी की थी। इसी दौरान तीनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और शराब के नशे में दीपक ने अपने दोनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद इनके गुप्तांग भी काट दिए। पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद इन लोगों को जलाने का प्रयास भी किया गया था। दीपक का घर प्रताप नगर पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। हत्या किए हुए 2 शव मिलने के बाद भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे और बताएं कि परसों रात को हुई घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अनुसंधान के दौरान उसके घर गए तो हत्या किए हुए 2 अन्य शव और मिले। समाज में जिस तरह के लोग रह रहे हैं और जो विकृति आ रही है यह हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने ये भी बताया कि इन दोनों की शिनाख्त में प्रथम दृष्टया हमारे पास नाम है, ये आपस में मित्र थे। इसकी जानकारी पुलिस को मिली है। विशेष पुलिस टीम गठन कर और साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे। एसएचओ सुभाष नगर ने यहाँ पे उसके जो दीपक नायर जो मुलजिम है सुभाष नगर में जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था 302 में, यहाँ पे 23 की इत्तला के आधार पे मोटरसाइकिल जब्त करने आता है और इनको यहाँ पे थोड़ा स्मेल वगैरह आती है, परिस्थितियाँ थोड़ी संदिग्ध प्रतीत होती है, तो जरिए टेलीफोन इन्होंने प्रताप नगर में इत्तला दी। प्रताप नगर की एसएचओ में टीम यहाँ पे आए और यहाँ पे अंदर से चेक किया तो 2 लाशें पड़ी हुई है यहाँ पे। इट्स वेरी ब्रूटल मर्डर और अभी इनके घर वालों को इत्तला दी गई है। इत्तला के आधार पर इनके पर पहचान करी जाएगी और तत्पश्चात उनके घर वालों से यहीं पे हम एफआईआर लेंगे। और जैसे कि सुभाष नगर की घटना हुई थी उससे ये जाहिर होता है कि ये साइको किलर है, इसमें बड़ा ब्रूटल मर्डर है ये। जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसों रात को घटना हुई, इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया था और ड्यूरिंग गिरफ्तारी और पूछताछ के जो हम लोग कानूनी प्रक्रिया की पालना कर रहे थे उस दौरान आज उसके घर के तलाशी के दौरान 2 और डेड बॉडीज मिली और इस संदर्भ में हम लोग अब डिटेल अनुसंधान हम लोग और करेंगे कि क्या घटना। डेफिनेटली समाज में जिस तरह के अब आजकल स्ट्रेस में लोग रह रहे हैं और विकृतियां आ रही हैं, मानसिक विकृतियां आ रही हैं, तो एक नया चैलेंज है, बट हम लोग करेंगे, इसको भी हम लोग टैकल करेंगे। भीलवाड़ा में 4 चोखला समस्त घाणीवाल तेली समाज एवं श्री शनि महाराज विकास समिति गडरमाला के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम गुरुवार को गारमाला स्थित श्री शनि महाराज मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन में निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन तुलसी विवाह का आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। आयोजन समिति आयोजन को लेकर तेली समाज में उत्साह का माहौल है। समिति अध्यक्ष सोहनलाल तेली बताया, गुरुवार को प्रातः कलश शोभायात्रा निकाली गई। दोपहर में तेली समाज द्वारा निर्मित सराय व तेल कुंड का उद्घाटन हुआ। महायज्ञ, यज्ञ पुणाहुति, बारात पंजीयन व स्वागत व रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 25 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः बंदोरी दोपहर तोरण एवं पाणी ग्रहण संस्कार व वर वधू की विदाई होगी। तुलसी विवाह के लिए बारात गाडरमाला लक्ष्मीनाथ मंदिर से आएगी। निशुल्क विवाह सम्मेलन में 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। आज श्री शनि महाराज मंदिर गाडरमाला में 4 चोगला मेवाड़ तेली समाज घाणीवाल का 2 दिवसीय कार्यक्रम धार्मिक महोत्सव बड़े जोर से चल रहा है। सुबह सुबह प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद समाज के सभी पंचों के साथ होकर के पंडित जी द्वारा और गोड़ाज से पधारे महाराज द्वारा सराय का उद्घाटन हुआ। साथ में हवन कुंड का, इसका तेल कुंड का भी उद्घाटन किया गया और यज्ञ शुरू किया गया। कल प्रातः 7:15 बजे बंदोरी है जिसपे ठाकुर जी भी हाथी पर विराजमान होंगे और बंदोरी निकाली जाएगी। उसके बाद में 11:15 बजे पन्नेत है, तोरण है। उसके बाद में भोजन की व्यवस्था है दिन भर की और कमेटी द्वारा 21,000 का चेक हर वधु को दिया जाएगा। इसके लिए समाज सुधार हेतु ये समाज ये चाह रही है भाई के सभी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करें और बचत करे और इस पैसे को कोई अच्छे कार्य में लेवे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए हमले के विरोध में आज श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग रखी है। ज्ञापन में बताया कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा गैर मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसकी श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल भर्त्सना करता है। हमारी मांग है नरसंहार करने वाले और उनका सहयोग करने वाले आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। भीलवाड़ा में श्री निबार्क पारमार्थिक सेवा संगठन ट्रस्ट एवं ओम शांति सेवा संस्थान वृद्धाश्रम के तत्वावधान में मंगरोप रोड स्थित ओम शांति सेवा संस्थान वृद्धाश्रम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का सार है भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान। यह हमें सिखाती है कि कैसे सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होकर प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाया जा सकता है। महंत श्री ने शुक्र परीक्षित संवाद, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति प्रसंगों का वर्णन किया। कथा के बीच बीच में प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर भक्ति रस में डूबते हुए नृत्य करने लगे। आयोजन समिति के विपिन दीक्षित ने बताया कि कथा में काशी के संत ऋषि भारती व माया भारती ने शामिल होकर महंत मोहन शरण शास्त्री का माल्यार्पण किया। कथा 29 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की गई नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना के विरोध और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु बुधवार को भीलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर सकल हिंदू समाज की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वर्गों से लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहर के प्रमुख सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न जातियों और बिरादरियों के सदस्य तथा मातृशक्ति की भी सक्रिय भागीदारी रही। पूरा वातावरण भावनात्मक था और लोगों की आंखों में इस बीभत्स घटना के प्रति आक्रोश और शोक साफ नजर आ रहा था। जम्मू कश्मीर में 28 हिंदुओं की दुर्दांत आतंककारियों ने हत्या की। यह अत्यंत निंदनीय है। इससे समस्त हिंदू समाज आक्रोशित है। हमें ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में गत दिनों में, गत महीनों में जो खुशहाली हुई, जो वहां की वित्त व्यवस्था अच्छी हुई, वह पाकिस्तान और आतंकवादियों को नहीं जम रही है। इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाया और उनकी हत्या की। भारत सरकार को चुनौती है। हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे दुर्दांत आतंककारियों को ढूंढ कर उनको सबक सिखाया जाए। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा थाना सर्किल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने पति सहित 11 लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी। मामले की जांच डीएसपी गुलापुरा कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि खारी का लांबा निवासी पूजा 25 पत्नी राजेंद्र तेली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग पूजा को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के गले पर निशान मिले हैं। सूचना पर मृतका के पिता सिकरानी निवासी पारसमल तेली सहित अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां मृतका के पिता पारसमल ने अपने दामाद राजेंद्र तेली सहित 11 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि पूजा का विवाह 2019 में आटा-साटा के रूप में हुआ था। रकमों को लेकर विवाद चलता था। भीलवाड़ा में नंबर 5 वायु सैनिक चयन केंद्र वायुसेना जोधपुर से आई टीम सार्जेंट पीसी यादव और सिविल प्रशासन प्रभारी रविंद्र सिन्हा पंवार द्वारा शहर की विभिन्न स्कूलों सहित आईटीआई के छात्र छात्राओं को भारतीय वायुसेना में सुनहरा भविष्य बनाने के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। सिविल प्रशासन प्रभारी आरएस पंवार ने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 17.5 से 21 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया हेतु उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ एवं कला तथा वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना जरूरी है, या 03 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या 02 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र है। भीलवाड़ा में पुष्टिमार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव आज श्री आनंद धाम हवेली में धूमधाम से मनाया जा रहा है।
मंदिर में आज सुबह 7:30 बजे श्री सर्वोत्तम स्तोत्र पाठ हुए। ट्रस्टी सुमन राजेंद्र बाहेती ने बताया कि मंदिर से सुबह बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें महाप्रभु की झांकी भी शामिल थी। सभी वैष्णव भक्त भजनों पर नृत्य करते चल रहे थे। प्रभु श्रीनाथ जी, श्री द्वारकाधीश और श्री वल्लभाधीश के जयकारे गूंज रहे थे। पुष्प वर्षा भी की गई। विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा पुन मंदिर पहुंच संपन्न हुई। राजभोग में दोपहर 12 बजे फूल मंडली एवं तिलकमाला दर्शन हुए। वैष्णव भक्त महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव पर शाम 4:30 बजे से बधाई गान गाया। ट्रस्टी बाहेती ने बताया कि पुष्टि मार्ग प्रभु श्री कृष्ण की आराधना का एक रूप है। इसकी स्थापना श्री वल्लभाचार्य ने की थी। यही वजह है कि पुष्टि संप्रदाय में आज के दिन बहुत महत्व है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे में कोटड़ी रोड स्थित चंबल परियोजना के पंप हाउस में बीती रात 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर पंप हाउस से ट्रांसफार्मर तोड़कर उसमें से तांबे का तार व तेल के साथ ही पंप हाउस के अंदर से बैटरियां चुरा ली। इस घटना से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बड़लियास थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि सवाईपुर चंबल प्रोजेक्ट के पंप हाउस को बीती रात को 10 से 15 चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां चोर पंप हाउस में घुसे और वहां पंप ऑपरेटर चंद्र प्रकाश तेली निवासी शिवनगर, पपलाज व रघुनाथ गुर्जर निवासी गेता पारोली को बंधक बनाकर रस्सी व कपड़ों से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और चोर पंप हाउस में रखी 4 बैटरियों के साथ ही वही बाहर लगा ट्रांसफार्मर को तोड़कर उसमें से तांबे के तार के साथ ट्रांसफार्मर का तेल भी चुराकर साथ ले गए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।